और हमने शपथ भी ले ली है कि हम इस भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, इस भाजपा का बहिष्कार करेंगे। जो हमें साथ दे रहा है वो भी नजर में है, और वक्त आने पे इनको यदि हम सत्ता में ला सकते हैं तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत भी हमारी है। मायावती जी यदि इस तरह से हमारा साथ सहकार दे रही है और यूजीसी रोल बैक में उनकी भूमिका बड़ी रहेगी तो साहब मायावती जी को भी जिताने में पूरी ताकत लगा देंगे। भाजपा का साथ देने वाली करणी सेना क्या अब मायावती के लिए जी जान लगा देगी? भाजपा को छोड़कर क्या अब करणी सेना बसपा को खुलकर समर्थन देगी? मायावती जी यदि इस तरह से हमारा साथ सहकार दे रही है और यूजीसी रोल बैक में उनकी भूमिका बड़ी रहेगी तो साहब मायावती जी को भी जिताने में पूरी ताकत लगा देंगे। यूजीसी के नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज में भारी नाराजगी है और सबसे ज्यादा खफा है करणी सेना। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगाते हुए बदलाव करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ करणी सेना ने चेतावनी दे डाली। चेतावनी 8 मार्च को लेकर। 8 मार्च को करणी सेना दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा कि अगर बीजेपी को हम सत्ता में ला सकते हैं तो उखाड़ फेंक भी सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ मायावती ऐसी नेता हैं जिन्होंने इस एक्ट को गलत बताया, अन्याय की बात की, इसलिए करणी सेना मायावती को सपोर्ट करेगी। यूपी तक की टीम ने करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें कई बड़े दावे किए गए और बड़े हमले बोले गए। सामान्य वर्ग का जो छात्र छात्राएं हैं, जो फैकल्टीज हैं, जो कर्मचारी है, जो संचालक है, वो अपराधी है। यानी इस एक्ट ने हमें अपराधी घोषित कर दिया है। इस एक्ट में, इस गजट में कहीं भी सामान्य वर्ग के न्याय की बात की ही नहीं की है। आप देखेंगे इस एक्ट में कि यदि किसी व्यक्ति ने आरोप लगा दिया और वो आरोप यदि झूठा भी है तो भी जिसने आरोप लगाया है, जो फरियादी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी बात, जैसे अंग्रेजों के टाइम में कुछ जातियों को अपराधी मान लिया जाता था कि उसमें अगर पैदा हुआ है तो बिल्कुल साहब यही हुआ है, यही हुआ। दुख की बात तो यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को सींच कर सामान्य वर्ग ने इतना बड़ा वटवृक्ष बनाया, आज वही भाजपा इस सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं पे इतना बड़ा प्रहार कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, अपने वोट की राजनीति के लिए। तो ये कतई हम चलने नहीं देंगे। प्रत्येक मोर्चे पे हमने खोल रखा है, प्रत्येक मोर्चे पे हम खड़े हैं, हमने तैयारी कर रखी है। कानूनी मोर्चे में तो आपने देखा हमने स्टे ले लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसमें विसंगति है, लेकिन आज तक ये जो भाजपा की केंद्र सरकार है वो इसको रोल बैक करने में आनाकानी कर रही है। हमारी यही मांग है साहब। हमने 8 मार्च को जो आयोजन किया है दिल्ली रामलीला मैदान में, वो भी इसी वजह से है कि भाई इसे रोल बैक किया जाए, इसकी विसंगतियां दूर की जाए। जो मांगे 10 सूत्री मांगे हैं, जो मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा, वो 10 सूत्री जो मांगे हैं, उन मांगों पे ये लोग अमल करें। और ब्रिजभूषण शरण सिंह के सुपुत्र जो सांसद है, उन्होंने भी यही कहा कि ये गजट जो आया है ये हमारी सिफारिशों के तहत नहीं, हमने तो कुछ और दिया था, इन्होंने कुछ और बना दिया। यानी भाजपा ने सोची समझी साजिश के तहत अपने सांसदों को विश्वास में लेकर हमारे जो सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्रा, हमारे बच्चे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। तो ये सांसद भी दोषी है और ये केंद्र सरकार भी दोषी है, और ऐसे दोषियों को उखाड़ फेंकने में हमें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके माध्यम से एक बार फिर कहता हूँ कि इस देश का सामान्य वर्ग का प्रत्येक नागरिक भयंकर आक्रोशित है, और हमने शपथ भी ले ली है कि हम इस भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, इस भाजपा का बहिष्कार करेंगे। चाहे आपकी जो चुनावी इकाई, चाहे ये स्वराज इकाई आए, चाहे विधानसभा, चाहे लोकसभा, इस भाजपा को अब सत्ता में नहीं आने के लिए ये यूजीसी रोल बैक नहीं होता है। तो अच्छा, सपा और भाजपा में दलित वोटों के लिए बड़ी मारामारी पड़ी हुई है, तो मायावती जी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि अभी तक किसी नेता का कोई और बयान नहीं आया सिवाय साहब, मायावती जी जो है वो एक पार्टी की मुखिया है, अध्यक्ष है। यानी इस लोकतंत्र में वो वहां बैठी है जहां राजा विराजमान होता है। ठीक है साहब, पार्टी की मुखिया राजा से कम नहीं होती है, और राजा ऐसा ही होना चाहिए, राजा निष्पक्ष होता है। मैं माननीय मायावती जी के उस ट्वीट का सम्मान करता हूं। उन्होंने साफ लिखा है उसमें कि भाई ये जो गजट आया है, ये गजट असंवैधानिक आया, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है ताकि सबके इसमें भाईचारा बना रहे। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट वो मायावती जी दे सकते हैं, तो जो सांसद बैठे हैं,
जो अन्य मंत्री बैठे हैं वो क्यों नहीं दे सकते? तो साहब जो नहीं दे रहा है वो भी हमारे नजर में है, जो हमें साथ दे रहा है वो भी नजर में है, और वक्त आने पे इनको यदि हम सत्ता में ला सकते हैं तो इनको सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत भी हमारी है। इसलिए कान खोल के सुन ले सांसद, हमारी डेलीगेशन इनसे मिल रही है। या तो आप हमारा गुलाब स्वीकार करें, यानी आप हमारे साथ, यदि आपने हमारा गुलाब स्वीकार नहीं किया तो साहब आप और हम नहीं जानते एक दूसरे को, फिर चुनाव के वक्त हमारे पास अन्य पार्टियों के नेताओं से भी आप बात करेंगे? अगर सभी समस्त सांसद जो 140 सांसद हैं हमारे सामान्य वर्ग के, जिनकी गलती से ये बिल पास हो गया और ये लागू भी हो गया, उन सभी सांसदों को हमारा डेलीगेशन मिल रहा है और उनका समर्थन हम ले रहे हैं। और आपके माध्यम से भी मैं कह रहा हूं उनको, सांसदों को, कि यदि आपने इसमें समर्थन नहीं दिया तो साहब आपका राजनीतिक जो करियर है वो हम खत्म कर देंगे। तो विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी कीमत में, किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे और 8 मार्च को इसको रोल बैक करवा के दिखाएंगे। हमने 13 फरवरी से लेके 8 मार्च तक का समय इस सरकार को दे दिया, इन सांसदों को दे दिया, सबको दे दिया। फिर 8 मार्च के बाद समय शुरू होगा हमारा, फिर हम क्या कर सकते हैं वो हमें भी पता नहीं। वो फिर वो हमारी जो माँ भगवती है, माँ करनी है सरकार के लिए तो कहीं ना कहीं ये यूजीसी जो है सांप छछूंदर की तरह हो गया, क्योंकि अब SC BC के लोग भी उतर आए हैं कि अगर ये बैक हुआ तो। उतारे गए हैं साहब, उतर नहीं आए, वो तो हमारे साथ थे, उतारे गए हैं भाजपा के द्वारा, ये स्वीकारो आप। भाजपा ने जानबूझकर अपने उन लोगों को उतारा है जो उनके द्वारा समर्थित हैं, जो उनके दया पे पलते हैं, जो उनकी दया से जीत के सत्ता में आते हैं, उनको उतारा गया है ताकि उनको ये यूजीसी जो रोल बैक ना करना पड़े। लेकिन वो भूल गए कि अभी सामान्य वर्ग में क्षत्रिय है और वो अपनी ताकत जानता है, ताकत से लोहा मनवाना भी जानता है। तो ये तो सोचे समझे साजिश के तहत इनको उतारा गया है। लेकिन हम तो हमारे अधिकार की बात कर रहे हैं साहब, हमने उनके अधिकार छीनने की बात नहीं की। हमने कहा हमें भी तो अधिकार चाहिए, हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो इस पार्टी को वोट करते हैं। तो ये जो कानून बना है ये कानून असंवैधानिक बना है। क्या भविष्य में किसी अन्य दल के साथ में सवर्ण समाज दिखाई देगा भाजपा के अलावा? मैं आपसे बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी मुझसे एक पत्रकार ने ये प्रश्न पूछा था कि योगी आदित्यनाथ जी हैं वो भी भाजपा से, फिर तो उनको भी हरा दोगे? तो मैंने कहा साहब भाई जब बहिष्कार है तो बहिष्कार है, उसमें जो भी है सारे हारेंगे। लेकिन योगी जी छात्र संघ का निर्माण कर रहे हैं, यदि वो अपनी पार्टी का निर्माण कर लेते हैं तो उनको पूरा समर्थन 22 प्रदेशों का क्षत्रिय करणी सेना देगी, यदि वो पार्टी का गठन करते नहीं तो हम तो पार्टी बनाएंगे। क्योंकि हमने देख लिया सब, भाई इस देश की सत्ता है वो देश चलाती है और सत्ता में आने के लिए पार्टी चाहिए। और जितने भी उपेक्षित जो है सामान्य वर्ग के लोग, यदि उन्हें हमें सत्ता में लाके न्याय की बात करनी है, हमें देश के नागरिकों को मान सम्मान दिलाना है, उनकी सुरक्षा करनी है, तो साहब हमें पार्टी बनानी पड़ेगी। जी योगी जी बना देते हैं तो हम योगी जी के साथ चले जाएंगे, वो नहीं बनाते हैं तो फिर उन्हें नुकसान तो होगा, क्योंकि यहाँ भी बिल्कुल आक्रोश में है और उनको नुकसान यहाँ भी होगा, हम उनको भी जवाब देंगे। क्योंकि हम बात पर आपने योगी जी का जिक्र किया, अगर मायावती जी आती हैं, अगर कुछ आवाज उठाती हैं? अरे साहब मैंने क्या कहा, मायावती जी ने तो लगातार आवाज उठाया ये, और मायावती जी यदि आती है समर्थन में, वो कहती है कि यूजीसी रोल बैक की जिम्मेवारी उनकी है, तो साहब फिर हम क्यों नहीं समर्थन देंगे? बताए भाई, ये सीधी सीधी बात है। भाई आप हमें मान सम्मान स्वाभिमान दोगे तो हम आपके साथ खड़े हैं। बाकी ये जो भाजपा है, चाहे कांग्रेस है, जो भी पार्टियां हैं, वो पार्टियां सत्ता में क्यों हैं? ताकि वो हमें, क्योंकि वो जननायक है, इस देश के राजा हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्षता से इस देश के नागरिक के लिए न्याय अधिकार की बात करें। तो बिल्कुल हम, मायावती जी यदि इस तरह से हमारा साथ सहकार दे रही है और यूजीसी रोल बैक में उनकी भूमिका बड़ी रहेगी तो साहब मायावती जी को भी जिताने में पूरी ताकत लगा देंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एक बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या अखिलेश यादव जी से आप लोग मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। सपा ने उस वक्त उस व्यक्ति का साथ दिया जिस व्यक्ति ने हमारे महापुरुष पे अभद्र टिप्पणी संसद भवन में की। उस वक्त उस व्यक्ति का साथ छोड़ने की जगह उसका साथ दिया, तो हमने उसी दिन कसम खा ली थी कि ना उस सांसद को जीतने देंगे, ना इस बार समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने देंगे साहब। क्योंकि स्वाभिमान की लड़ाई, उस महापुरुष ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी बलिदान कर दी, और वो महापुरुष हम सब के थे। सनातन धर्म को गाली दी, लेकिन यहाँ पर
सपा के जो लोग थे वो उनके समर्थन में रहे। तो साहब सपा इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तो गाँव घूमने वाला हूं। वैसे भाजपा भी अब सामने आएगी, मेरे सामने सपा भी आएगी। तो साहब इनको जवाब देने के लिए क्षत्रिय करणी सेना बिल्कुल ताकत में है। और मैंने आपसे कहा कि हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई है सिद्धांतों की। हम किसी पार्टी के दुश्मन नहीं, ना हम विरोधी, लेकिन जब इन लोगों ने हमारे बच्चों पे प्रहार किया तो इन्हें उखाड़ फेंकना हमारा दायित्व बनता है। चाणक्य ने कहा है, जब राजा आदताई हो जाए तो उसे उखाड़ फेंकना ही एकमात्र विकल्प होता है। तो ये थे हमारे साथ में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी, जिन्होंने अपनी पूरी बात रखी और उन्होंने जो 8 तारीख का जो आह्वान किया है कि 8 तारीख को वो एक बड़ी मीटिंग रख रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर उनकी मांगे मानी जाती हैं तब तो ठीक है, वरना करणी सेना आगे भी सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।